जय जगन्नाथ बंधुगण मु इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा ज्योतिर्विद मोर ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्यत आपण मानू अभिनंदन और स्वागत करुच्ची। आमर पूर्व 5टी अध्याय आम विभिन्न लग्न रे विभिन्न ग्रह मानकर अवस्थिति अनुଯାୟୀ किपरि फलाफल दियंती से विषय आलोचना करुथिले। आज आम कन्या लग्न कुंडली रे ग्रह मानकर अवस्थिति अनुଯାୟୀ फलाफल कौन हेबो से विषय आलोचना करबा। रवि ग्रह कन्या लग्न कुंडली रे रवि द्वादश भावर अधिपति हेतु मारक ग्रह रे गणा। कुंडली रा सबु भाव रे रवि तांकर दशा और अंतर्दशा रे क्षमता अनुसार अशुभ फल देबे, किंतु रवि षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव थिले विपरीत राजयोग सृष्टि हेले भारी भल फल दे पारती, किंतु सेतिपई लग्नेश बुद्ध बलवान और शुभ हेबा उचित। रविंकर रत्न माणिक्य कन्या लग्न कुंडली व्यक्ति केबे भी पिंधिबा उचित नुहे, किंतु तांकर दशा और अंतर्दशा रे तांकु दान और पूजा पाठ करी तांकर मारकत्व कम करा जाई पारिबो। चंद्र चंद्र कन्या लग्न कुंडली रे एकादश भावर अधिपति, किंतु लग्नेश बुद्धंकर शत्रु थिबा जोगु सीए एही कुंडली रे मारक ग्रह रे गणा। कुंडली रे प्रत्येक भाव रे चंद्र तांकर दशा अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार अशुभ फल देबे। तांकर अशुभत्व केवल दान बा पूजा पाठ करी कम करा जाई पारिबो। चंद्रंकर रत्न मोती एही कुंडली रे आदौ पिंधिबा कथा नुहे। मंगल मंगल कन्या लग्न कुंडली रे तृतीय और अष्टम भावर अधिपति सहित लग्नेश बुद्धंकर शत्रु हेतु एही कुंडली मारक ग्रह रे गणा। कुंडली प्रत्येक भाव रे तांकर दशा बा अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार से अशुभ फल देबे। तांकर अशुभता दान देई बा पूजा पाठ द्वारा दूर करा जाई पारिबो। कुंडली षष्ठ अष्टम और द्वादश भाव रे यदि विपरीत राजयोग सृष्टि हुए तेबे मंगल शुभ फलर क्षमता पाई पारंती, किंतु सेतिपई लग्नेश बुद्ध बली और शुभ होगा आवश्यक। यही कुंडली रे मंगलंग रत्न मुंगा केबे भी पिंधिबा उचित नुहे। बुद्ध कन्या लग्न कुंडली रे बुद्ध लग्न और दशम भावर मालिक हेतु अति जोगकारक ग्रह अटंती। लग्न द्वितीय चतुर्थ पंचम नवम दशम और एकादश भाव रे बुद्ध देवता रही निजर दशा और अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देबे। तृतीय षष्ठ सप्तम नीच स्थान अष्टम एवं द्वादश भाव रे बुद्ध अशुभ फल देइथांती। एही गृह रे थिले तांकर दशा और अंतर्दशा रे दान बा पूजा पाठ करी तांकर अशुभत्व कम करा जाई पारे। कोनोसी भी भाव रे यदि बुद्ध अस्त अवस्था रे थांती तेबे तांकर रत्न पन्ना धारण करी तांकर बल बढ़ा जाई पारिबो। बृहस्पति कन्या लग्न कुंडली रे बृहस्पति चतुर्थ और सप्तम भाव दुईटी भल गृहर अधिपति। से निजर स्थिति अनुसार भल बा खराब फल देबे। लग्न द्वितीय चतुर्थ सप्तम नवम दशम एवं एकादश भाव रे बृहस्पति तांकर दशा अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल देबे। तृतीय पंचम होची नीच स्थान षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव रे बृहस्पति केन्द्र अधिपति दोष लगिले से दूषित होइथान। से निजर दशा अंतर्दशा रे बहुत अशुभ फल दियंती, कारण सी तांकर जोगकारकता हराइथान। कुंडलीर कोनोसी भाव रे गुरु अस्त अवस्था थिले तांकर रत्न पोखराज धारण करी तांकर बल बढ़ा जाई पारे। उदय अवस्था यदि बृहस्पति खराब भाव थांती तांको दान बा पूजा पाठ करी तांकर अशुभता दूर करा जाई पारे। शुक्र शुक्र कन्या लग्न कुंडली रे द्वितीय और नवम भावर स्वामी हेतु अति जोगकारक ग्रह अटंती। लग्नेश और भाग्येश मध्य तांको कहा जाए। द्वितीय चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दशम एवं एकादश भावर मालिक होइतिले शुक्र तांकर दशा और अंतर्दशा रे निजर क्षमता अनुसार शुभ फल दियंती। लग्न होची नीच स्थान तृतीय षष्ठ अष्टम एवं द्वादश भाव शुक्र उदय अवस्था रे मारक होई अशुभ फल देबे। शुक्र कोनोसी भाव रे अस्त अवस्था थिले तांकर रत्न हीरा बा ओपल धारण करी तांकर बल बढ़ाई पारिबा। शनि कन्या लग्न कुंडली रे शनि पंचम और षष्ठ भावर मालिक। सी लग्नेश बुद्धंकर मित्र और पंचम इष्टदेव हेतु कुंडलीर कारक ग्रह।
ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ସପ୍ତମ ନବମ ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। କୁଣ୍ଡଳୀର କୌଣସି ଭାବରେ ଶନି ଅସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ରତ୍ନ ନୀଲମ ଧାରଣ କରି ତାଙ୍କର ବଳ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅତି ଅଶୁଭ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ଅଶୁଭତା ଦୂର କରାଯାଇପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଦୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ଶନି ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗରେ ଆସିଲେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଲଗ୍ନେଶ ବୁଧ ବଳି ଓ ଶୁଭ ହେବା ଜରୁରୀ। ରାହୁଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ରାଶି କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ମିତ୍ର ରାଶିରେ ଭଲ ଫଳ ଓ ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଞ୍ଚମ ନବମ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବରେ ନିଜର ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ନିଚ ରାଶି, ଚତୁର୍ଥ ନିଚ ରାଶି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରାହୁ ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଦାନ ବା ପୂଜାପାଠ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ତାଙ୍କର ମାରକତ୍ୱ କମିଥାଏ। ରାହୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଗୋମେଧ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କେତୁ ରାହୁଙ୍କ ପରି କେତୁଙ୍କର ବି କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ରାଶି ନାହିଁ। ସେ ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଭଲ ଫଳ, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କୁଣ୍ଡଳୀର ଲଗ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ କେତୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଜର ଦଶା ଓ ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଦିଅନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ହେଉଛି ନିଚ ରାଶି, ଦଶମ ନିଚ ରାଶି, ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କେତୁ ମାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଭାବରେ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶାରେ ଦାନ ଓ ପୂଜାପାଠ କରି ତାଙ୍କର ମାରକତ୍ୱ କମା ଯାଇପାରେ। କେତୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଲହସୁନିଆ କୌଣସି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ବି ପିନ୍ଧିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତୁଳା ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଏହି ଅଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।